बाबा हम सबकी तकदीर बनाने के लिए हमें ये पढ़ाई रोज पढ़ाता था। ममता दीदी सॉन्ग म्यूट कर दो। बाबा कहते हैं बच्चे बिना पढ़ाई तकदीर नहीं बन सकती। है ना, हम लोग भी देखो पुराने पेरेंट्स कम पढ़े लिखे होते थे लेकिन फिर भी बच्चों को पढ़ाते। खास तौर से उस समय पे बेटों को पढ़ाया जाता था, बेटियों के हाथ में कोई किताब नहीं देता था। और आज हमने कहा है शिक्षा सबके लिए जरूरी है। तो जैसे समय बदला, लोगों की सोच बदली, दुनिया बदली। लेकिन बाबा कहता है दुनिया बदलते बदलते तो दुखधाम आ गया। एक फिल्म का सीन, गाना आपने देखा होगा, मुकद्दर का सिकंदर, रोते हुए आते हैं सब। तो सीन में दिखाया है अमिताभ बच्चन जो है ना, वो राजदूत बाइक पर बैठा हुआ, रोड पे दिखाया है एम्बेसडर गाड़ी भी चल रही है और पुराने मॉडल का स्कूटर भी एक चल रहा है। चार चीजें रोड पे दिखाई गई, एक राजदूत बाइक, एक एम्बेसडर गाड़ी, एक चेतक स्कूटर और एक अमिताभ बच्चन। कहते हैं जो समय के साथ अपडेट नहीं होता ना, वो पीछे छूट जाता है। आज राजदूत बाइक पीछे छूट गई, मार्केट में नहीं है, एम्बेसडर गाड़ी पीछे छूट गई, चेतक स्कूटर बंद हो गए, लेकिन अमिताभ बच्चन आज भी कायम है, क्योंकि समय के साथ खुद को अपडेट करते चले। तो बाबा कहते हैं बच्चे युग बीत गए, द्वापर भी गया और बाबा कहता है ये कलयुग भी अब गया ही गया। ऐसे थोड़ी गोवर्धन परिक्रमा लगाने दुनिया जा रही, समय आ गया। बाबा कहता है अभी ये गोवर्धन, ये कलयुग, बाबा कहता है अभी इस दुनिया से उठने वाला है। हाँ, लेकिन वो कहता है इतनी सी मुझे तुम्हारी सहयोग की उंगली चाहिए। और बिना पढ़ाई के तो बाबा कहता है तुम इतने लायक बन ही नहीं सकते कि भगवान को सहयोग दे जाओ। नहीं, भक्ति में तो हमने उससे मांगा ही है। कभी अपने आप को इतना सक्षम थोड़ी समझा हमने कि हम भगवान के किसी काम आएंगे। हाँ, मरने के बाद हम कहते हैं, जब आदमी दुनिया से जाता है तब हम कहते हैं कि भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि अच्छे लोग भगवान को चाहिए। कहाँ चाहिए भगवान को अच्छे लोग? बाबा कहता है बच्चे यही दुनिया तो नर्क बनी, इसी को स्वर्ग बनाना पड़ेगा। इसी दुनिया में बाबा कहता है बच्चे मुझे तुम्हारा सहयोग चाहिए। मुर्दे किस काम के? तुम कहते हो कि मरने के बाद भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत थी, मतलब ये मर के अच्छा हुआ, जीते जी तो अच्छा नहीं था। जीते जी काम नहीं आया ना भगवान के, तो मरा, अब भगवान के बनने काम के लायक बना। बाबा कहते हैं बात क्या थी, जीते जी बाबा कहता है बच्चे इस दुनिया से मरना पड़ता है। जीते जी बाबा कहता है तुम में वैराग्य आए तब तो तुम राम के काम आओ। तुम तो सोचते हो जब मौत आएगी तब भगवान का प्यारा हो जाऊंगा और तब भगवान के काम आऊंगा, किस लिए? बाबा कहता है बच्चे इसी दुनिया में मुझे चाहिए। और बिना पढ़ाई के बाबा कहता है तुम लायक बनोगे कैसे? तुम्हें तो समझ भी नहीं है। हमने भगवान को मूर्तियों में देखा, तस्वीरों में देखा, और वहीं पर हमको वो वंदनीय लगता है, बस। है ना, आए दिन हम देखो, हम अभी जन्माष्टमी गई, बस थोड़े से दिनों में अभी नवरात्रे भी आने वाले। भगवान कोई मूर्ति नहीं, कोई देहधारी नहीं, भगवान तो एक कॉन्शियसनेस है। भगवान कहता है मैं इस समय धरती पर आ चुका हूँ। अब बाबा कहता है बच्चे तुम हर समय कंबाइंड स्वरूप रहो, तो कंबाइंड स्वरूप कैसे रहे? अगर भगवान को अपने सब जगह साथ देखने लगे तो जो दुनिया में करते जा रहे हैं ये कर पाएंगे? कर पाएंगे? झूठ बोल पाएंगे उसके सामने? गाली गलौज कर पाएंगे? घर में एक मेहमान आता है तो मुंह को ताला लगा देते हैं,
बच्चों तक को डांटते नहीं उस समय, कहते मेहमान जाए तो तब सीधा करेंगे इसको। इसीलिए हमने भगवान को तस्वीर में और मूर्ति में रखा, ताकि जो हमको सारा दिन करना है वो हमको करने दे, यहाँ इंटरफेयर मत करियो। तो भगवान कह रहे बच्चे यूज मी, जितना बाबा कहता है आप मेरी शिक्षाओं को यूज करोगे, उतना बाबा कहता है आप लायक बनोगे। नहीं तो माया ने तो बाबा कहता है तुम्हें किसी जोगा छोड़ा नहीं है और ना छोड़ेगी। अंत में दुनिया से जाओगे, बाबा कहता है हाथ तुम्हें कख भी नहीं मिलेगा, कख भी नहीं। अभी तो ग्लास भरा हुआ है ना, किसी से पूछो कौन हो तो ग्लास भरा हुआ दिखाते हैं, मेरा ये नाम, ये घर, ये परिवार, ये बच्चे, ये माँ बाप, ये नौकरी, ये पैसा, इन्हीं चीजों से हमने मैं को भरा हुआ है। और बाबा कहते हैं बच्चे जब मृत्यु आती है ना, तो ये मटकी तो तुम्हारी फोड़ती है मृत्यु। तब दुनिया कहती है बेचारा देखो साथ क्या लेके गया। तो जीते जी बाबा कहता है तुम ये मैं छोड़ते नहीं। इसी मैं की वजह से बाबा कहता है बच्चे आत्मा विकारी बनती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ दो, वो हमसे टूटता ही नहीं, कहने से थोड़ी टूटता है। लोहे की जंजीर हो, कहने से कि तोड़ दो तो क्या टूट जाए। शायद लोहे की जंजीर तो हमें लगता है टूट ही जाए, लेकिन ये जो मोह के धागे हैं ये बड़े मजबूत है, ये तोड़ने बड़े औखे हैं। तो आज हम रियलाइज कर रहे थे, बाबा कहता है पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो, नुकसान होगा। बाबा कहता है तुम्हारा इन आंखों से, बाबा कहता है जो तुम देखते हो ना, देखते भी बाबा कहता है बच्चे देखो नहीं। आज हम रियलाइज कर रहे थे कि ऐसा हमने किया हुआ है। हम पहले हर साल होली पर हिमाचल जाते रहे कई साल। बाबा कहता है ना भक्ति में तुमने क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ स्नान किए, क्या क्या किया। तो वहां दो ऐसे पॉइंट्स होते थे जहां हम जाते थे, वहां लड्डू चढ़ते थे, लड्डू और पकोड़े खूब बिकते हैं वहां, मंदिर में चढ़ता ही यही था, लेकिन उसको कोई खाता नहीं। तो कहते हैं ये ले जाओ अंदर चढ़ा दो, लेकिन ये बांट दो, ना खाना ना लेके जाओ, यही खत्म कर दो इसको। तो वहां जो मांगने वाले सब होते हैं या कोई कोई खा लेता है। और एक खास हिदायत वहां देते हैं, जब वहां स्नान करने जाते हैं ना, तो ये मान्यता है वहां की कि किसी को कैसा भी रोग हो, कोई कष्ट हो, किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा हो, कुछ भी हो, तो किसी को देखे नहीं, बस स्नान करे और वहां किसी को देखना नहीं। किसी की कोई चीज पड़ी है उठाना नहीं, चाहे पैसा पड़ा है, सोना पड़ा है, कुछ भी पड़ा। ये बहुत इंस्ट्रक्शन सबको दी जाती है कि वहां पर ये सब चीजें होंगी। कोई रो रहा होगा, कोई चिल्लाएगा, कोई भागेगा, लेकिन देखना नहीं। तो हम महसूस करते थे कि वहां हम कितनी इजिली कर जाते थे ये सब चीजें। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, किसी का कोई सामान कीमती पड़ा है, कुछ पड़ा है, जैसे मिट्टी पड़ी, कोई देखता ही नहीं, क्योंकि डर है वहां पर कि अगर हमने किसी की कोई चीज उठा के साथ रख ली तो कोई ऐसा ना हो कि कुछ मेरे को लेने का देना पड़ जाए, ऐसा। तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि भाई जब हम एक खास तीर्थ पे जाते हैं तो हर आदमी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा होता है। वो नहीं देखता किसी को कि कोई रो क्यों रहा है, कोई चिल्ला क्यों रहा है। कि जब हम किसी को आंख भर के देखते हैं ना, तो हमारी बुद्धि वहां चलने लग जाती है, ये चरखी घूमने लगती है कि हाय बेचारा, कितनी छोटी सी उम्र है, इतनी सी उम्र में इसको क्या हो गया। तो जब ये रील अंदर घूमने लगती है ना, तो हमारी एक एक विचार की जो धारा चलती है ना,
उसके साथ साथ हमारे इमोशंस भी डेवलप होते हैं। ध्यान रखना, बाबा क्यों हमको कहता है बच्चे ये दुनिया पतित है, देखते भी ना देखो। किसी का मकान देखा, किसी की कोठी देखी, किसी के बच्चे देखे, किसी की नौकरी देखी। बाबा कहता है ये माया ने पकड़ा तुमको, ये बैठ गया शैतान अंदर आके। अब पहले तो दूसरे को नजर लगाएगा कि हाय इसकी किस्मत कितनी अच्छी है, दूसरी हाय खुद को देगा, मुझे देखो, मेरी किस्मत देख। तो क्या हुआ, एक एक विचार के साथ साथ में मेरे अंदर जो शक्ति थी शांति की, भंग हो गई। शांति की शक्ति, पावर ऑफ साइलेंस इज द बिगेस्ट पावर। और वो देखो, किसी का चिंतन करते ही वो पावर सबसे पहले खत्म हो जाए। तो बाबा हमें कहता है बच्चे ये जो सारी दुनिया है ना, ये ऐसे ही सोचो प्रेतों की दुनिया है सारी। कल एक बहुत अच्छा हमने एक एक्सपीरियंस लिया। देखो बाबा हमें रोज कहता है बच्चे तुम नॉलेजफुल बनते हो संगम पर, है ना। बाप को भी पहचानते हो, खुद को पहचानते हो, घर को पहचानते हो। ड्रामा की हर आत्मा का बाबा कहता है आप पार्ट पहचान जाते हो। लेकिन बाबा कहता है सिर्फ इतने नॉलेजफुल नहीं बनना। बाबा कहते हैं माया का भी नॉलेजफुल बनना, कि माया कैसे आती है, कैसे रुलाती है, कैसे मुझे मेरी स्थिति से अपसेट कर देती है। और बाबा हमको कई बार मुरलियों में क्या कहता है, हुँ? एक बहुत बड़ी हिदायत बाबा हमें देता है। वो कहता है कि खाना कैसा रखना है, सात्विक रखना। आज की जो मुरली है ना, बाबा ने ब्रह्मा कुमारी के ऊपर बहुत कुछ समझाया। बाबा कहते हैं एक वो समय था जब दुनिया ये मानती थी कि ब्रह्मा कुमारी जो ज्ञान सुनाती है ना, ये तो लोगों को भाई बहन बना देती है। तो धरने लगाते थे लोग कि ये ज्ञान किसी को सुनना नहीं है, कोई जाने ना पाए। जैसे धरने लगाते हैं, धरने पे बैठ गए लोग, ऐसे लोग बैठ जाते। लेकिन बाबा कहता है चलो अब तो मानते तो हैं कि ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है, क्योंकि बाबा कहता है वो ये सोचते हैं कि ये जो बहनें आती हैं, माताएं आती हैं, ये जो शिक्षाएं सुनाती हैं ये इनकी अपनी है। नहीं, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आपने कोर्स किया 7 दिन का, किस लिए? हाँ, बाबा कहता है कोर्स करके दूसरे को कराने के लिए। या बाबा कहता है घर जाके बैठने के लिए। कोई माँ बाप बच्चे को पढ़ा दे, बढ़िया ट्रेनिंग दिला दे और बच्चा आके घर में बैठ जाए, तो दुनिया तो पूछेगी भैया इसको इतना पढ़ाया किस लिए था, जब घर में बर्तन ही मंजवाना था। तो क्या बर्तन मांजने के लिए इतनी बड़ी ट्रेनिंग, इतनी डिग्री की जरूरत पड़ती है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो कोर्स किया, ये बाबा कहता है नॉलेज, ये मक्खन खुद भी खाना है तो दूसरे को भी खिलाना। अब दूसरा तो खाए ना। वो कहता अगर मैंने ये ज्ञान सुना तो मेरी तो भक्ति छूटेगी। ये कहते हैं भक्ति करनी ही नहीं। ये कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, राम भगवान नहीं है, हनुमान भगवान नहीं है। ये कहते हैं भगवान कौन है? निराकार परमात्मा शिव। शिव को तो ये भी मानते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं इनकी फिलॉसफी कौन सी है? कहते हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर भगवान सर्वव्यापी है तो तुमने ये जगह जगह तीर्थ क्यों बना दिए? क्या जिस घर में रहते हो यहाँ भगवान नहीं रहते? कितने लोगों का परिवार है हमारा? 5 का, 6 का, 4 का, 3 का। सबके अंदर भगवान है। तो घर में ही 4-5 भगवान है, चलते फिरते खाते पीते। इनकी परिक्रमा लगाओ, इनके आगे धूप बत्ती करो। फिर घर में अलग से मंदिर भी बना दिया। चलो कि इनसे तो बात नहीं बन रही, क्योंकि इनमें गुस्सा भी है, इनमें लालच भी है, ये गलत भी बोलते हैं, इनकी मनसा भी अच्छी नहीं है, वाचा भी बढ़िया नहीं है, और कर्म तो इनके पूछो ही मत।
कर्म ही तो कूट रही है दुनिया में हर आत्मा। कोई अस्पतालों में पड़ा है, ये नर्क है। कोई जेलों में सड़ रहा है, ये नर्क है। और जो आप और हम सब घरों में बैठे हैं ना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सब रावण की शोक वाटिका तुमको दिखती नहीं? कौन सुखी है बाबा कहता है बताओ। सपनों के पीछे भागते हो, सोने के हिरणों के पीछे। एक टाइम हम भी भागे सभी। जब मेरी शादी नहीं हुई तो मुझे भी सोने का हिरन बड़ा दूर दिखता था कि इससे बस फेरे ले जाऊं एक बारी। अच्छा ले लिए। फिर सोने का हिरन एक और दूर दिखा कि एक बच्चा भी हो जाए, वो भी हो गया। फिर सोने का हिरन देखा कि मेरा बच्चा भी पढ़कर लायक बने, घोड़ी पे चढ़े। मरते मरते खपते खपते कितने सोने के हिरन तो पकड़े, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे गिनाओ सोने के हिरन तुम्हारे कहाँ है। क्या कहते हो, शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। बच्चों को कहते हो कहाँ से आ गए नामुराद बच्चे। कोसते हैं। सुख तब तक सुख है जब तक मेरा इसके साथ में मेल मिलाप नहीं हुआ। जैसे ही मेल मिलाप होता है तो ये अंगूर तुरंत खट्टे हो जाते हैं, तुरंत खट्टे होते हैं, मानो या ना मानो। कुछ उस्ताद खोपड़ियां हैं तो कहती नहीं हमारा घर तो स्वर्ग से सुंदर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर तेरा घर स्वर्ग से सुंदर है तो मरने के बाद फिर ये कहना कि जाने वाला नर्क गया। कई हैं दुनिया में वो कहते हैं हमारा घर स्वर्ग है, बच्चे बहुत प्यारे हैं, कहना मानते हैं, सेवा करते हैं। ये बाबा कहते हैं चलो अच्छी बात है, अगर तुमको यही सतयुग का सुख मिल रहा है तो बाबा कहते हैं फिर जब दुनिया से कोई जाए ना तो आप ये कहना फिर कि फलाना मेरे घर से जो गया शरीर छोड़ा अब ये नर्कवासी हो गया, क्योंकि स्वर्ग छोड़ के गया ना तुम्हारा। ये भी नहीं कहते, कहते फिर भी यही हो कि फलाना स्वर्गवासी हो गया। तो बाबा कहता है फिर चेक करो क्या ये नर्क है। बाबा कहता है माया ने तुमको इतना अंधा बनाया कि बाबा कहता है नर्क भी तुमको नर्क नहीं लगते। नर्क बाबा कहता है तुमने शास्त्रों में पढ़ लिए कि मरने के बाद मिलेंगे, अभी ये जो चल रहा है घरों में ये नर्क नहीं है, ये नर्क नहीं। ये मन में उदासी है, डिप्रेशन है। क्यों मन करता है कि 4 दिन घर से निकलो, जिन्हें मांग मांग के लिया था बच्चों को, इसको उसको। आत्मा तंग आ जाती है, एक दिन कहती है भाई मेरी जान छोड़ो, मुझे भी चैन से जीने दो, सोने दो, चैन से खाने दो। पूरी जिंदगी बीत गई मेरी गुलामियां करते करते। फिर बाबा कहते हैं बच्चे ये गुलामी तुम्हें इतनी रास आती है, इतने बंधवे मजदूर बाबा कहता है तुम बन जाते हो कि 4 दिन अगर बाबा कहता है ये घर परिवार दूर हो जाए ना, हाँ, तो ऐसे गधे भी हैं दुनिया में कि जिनकी पीठ से बोझ उतार दो ना तो वो कहते हैं खाली खाली सा हो गया, बोझ रखो वापस। ऐसे गधे भी हैं, आएंगे बाहर लेकिन सोचेंगे उसी के बारे कि क्या किया होगा, खाया होगा कि नहीं, सोए होंगे कि नहीं, घर में ताला ठीक से लगाया होगा कि नहीं, कई चोरियां तो नहीं हो जाएंगी मेरे पीछे घर में। बाबा कहता है सड़ो, गधे की जिंदगी जिए। और बाबा कहता है कुत्ते की मौत है ये, कुत्ते की मौत। इंसान की तरह थोड़ी मरते हो तुम। कुत्ता भी ऐसे ही गली में एक दिन घूमता घूमता आवारा खत्म हो जाए, उसको भी लोग उठा के दफना देते हैं, क्या बड़ी बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया है ना, अगर इससे आपका ममत्व भी नहीं टूटा तो बाबा कहता है फिर मेरे किस काम के हो, मुझे याद क्यों करते थे।
इन्हीं सुखों के लिए तो मुझको याद करते थे कि घर भी दे, सुख भी दे, शांति भी दे, पैसा भी दे, बड़ी उम्र भी दे। बाबा कहता है कितनी बड़ी, कितनी बड़ी। मन नहीं भरते, शरीर जवाब दे जाते, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, थक जाती है, शरीर साथ नहीं देता, लेकिन मन दुनिया से जाने का करता ही नहीं किसी का। करता किसी का नहीं करता। तो बाबा कहते बच्चे यही तुम्हारे दुख का कारण बनता है। प्लेयर स्टेडियम में आ तो गया बैट उठा के बैटिंग कर, लेकिन वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है कि जिस बॉल पे मैं आउट हो जाऊंगा मुझे स्टेडियम से बाहर भी जाना पड़ेगा। बाबा कहता है आउट तो हो गए और शुक्र है। बाबा कहता है आउट होना, बाबा कहता है बच्चे ये खेल का उसूल है। स्टेडियम तो छोड़ने पड़ते हैं, चाहे हारो चाहे जीतो। पूरी जिंदगी थोड़ी कोई प्लेयर स्टेडियम में खड़ा रहेगा। ये तो बाबा कहता है तुम्हारी परफॉर्मेंस का समय, आखिरी जन्म। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसी ओलंपिक तुमको खिला रहा हूं अभी, जो बाबा कहता है अगर तुम बाप की श्रीमत पर चले तो बाबा कहता है फिर 21 जन्मों के लिए बाबा कहता है बच्चे सदा सुखी। ना तुम्हें भगवान की याद आएगी, ना कोई सत्संग कीर्तन सुनना होगा, ना कोई पाठ पूजा होगी, ना कोई गुरु होगा, कोई दवा गोली कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाबा कहता है वहां मन भी हमारे स्वस्थ होंगे, तन भी स्वस्थ होंगे, और बाबा कहता है हैप्पीनेस ये तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार होगा। अभी तो नहीं है। अभी तो अपने हक के लिए हमको जगह जगह लड़ना पड़ता है, अपने घर में ही, अपने ही घर में। कोर्ट कचहरी की तो बात ही छोड़। तो इसके लिए बाबा कहता है बच्चे सबसे पहले ये जो पढ़ाई है, इस पढ़ाई से बाबा कहता है तुम लायक बनते हो। लेकिन बाबा कहता है ये निश्चय क्या तुमको है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण के अंदर नहीं बैठा हुआ। नहीं तो बाबा कहता है अगर कण कण के अंदर भगवान बैठा है तो मांगने वाला भी भगवान, और जिससे मांग रहे हो वो भी भगवान, तो देगा कौन किसको? तुम खुद को भी भगवान कहते हो ना, आत्मा सो परमात्मा। तो बाबा कहता है भगवान सर्वव्यापी तो है नहीं। तो बाबा कहता है तुम किसी को कोर्स कराओ, ज्ञान सुनाओ, तो बाबा कहता है उसको ये पक्का कराना, ओपिनियन लेना उसकी, कि देखो भगवान कण कण के अंदर नहीं है, कण कण में नहीं है। नहीं तो कितने तो ऐसे हमको सारा दिन में रोज मिलते ही हैं, कईयों के हम फोन ही नहीं उठाते, करता रहे। क्यों नहीं उठाते ना, उसमें भी तो भगवान है। कईयों को फोन पे गर्म हो जाते, उसमें भी भगवान था। तो बाबा कहते हैं बच्चे नहीं, तुम्हारी कथनी और करनी में तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर वाकई सबके अंदर भगवान है दुनिया में, तो बाबा कहता है जब दुनिया में 800 करोड़ भगवान है, तो बाबा कहता है तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई फिर, क्या जरूरत पड़ गई बाबा मंदिरों में जाने की, माला फेरने की, व्रत करने की? ये भगवान 800 करोड़ किसको खुश कर रहे हैं? क्या इनसे भी ऊपर कोई और भगवान है? आप देखो ना, आप सब एक बार चेक करें, अगर हम अपना अपना इतिहास, तो हम सब भक्ति करते आ रहे हैं। तो बाबा कहता है जब तुझ में भी भगवान है, तो बाबा कहता है फिर तू किसको खुश करना चाहता है? कौन नाराज है तुझसे? किसने तेरी बिगड़ी बिगाड़ दी? कहते हो ना मेरी जो बिगड़ी है इसको सवार आ। तो बाबा कहता है तुम पुकारते किसको? दूसरा निश्चय बाबा कहता है तुमको ये होना चाहिए कि गीता का भगवान कौन है। ये गीता किसने सुनाई, किसको सुनाई, कब सुनाई, कहाँ सुनाई? बाबा कहता है दुनिया तो कहती है श्री कृष्ण भगवान वाच। बाबा कहता है ये कृष्ण का नाम डालने से ही ये दुनिया, बाबा कहता है बच्चे
गिरती गई, गिरती गई, गिरती गई। बाप की जगह बाबा कहता है तुमने बेटे का नाम डाला, गुरु की जगह स्टूडेंट का नाम डाल दिया। तो बाबा कहते हैं बच्चे गीता का उपदेशक कौन है? हाँ, बाबा कहता है तुमने भक्ति में मेरी महिमा में गीत गाए कि भगवान की लीला अपरम अपार, तेरा आदि अंत किसी ने नहीं जाना। तो बाबा कहते हैं जो मैं ये गीता संगम पर तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ, बाबा कहते हैं कि गीता मैं ब्रह्मा के मुख द्वारा तुम ब्राह्मणों को सुनाता हूं। और बाबा कहता है ये गीता सुनाकर मैं तुमको राजाई देता हूँ। बाकी दुनिया में देखो गीता बिक रही है। अभी इस्कॉन पर बहुत बड़ा जन्माष्टमी का प्रोग्राम था, चलता ही जा रहा है। कल परसों हमने एक बैनर पढ़ा, वहां बहुत बड़ा बैनर लगा था, उस पे लिखा हुआ था जो इस्कॉन है ना, इस्कॉन टेम्पल का हार्ट अगर है तो कौन है? बुक्स, श्रीमद् भागवत गीता। और वहां लिखा है कि अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद करते हो, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो किताबें बेचते हैं, रेड लाइट पे भी जा जाके लोगों को ऑफर करते हैं कि ये किताब खरीद लो। वो कहता है कि अगर गीता, श्रीमद् भागवत गीता अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी बंद कर दी, इट्स मीन यू आर इल। बीमार हो अगर आपने ये सेवा बंद कर दी। अब बताओ, मैक्सिमम हिंदू हैं अगर, तो उनके घरों में गीता होना क्या बड़ी बात है, सबके घरों में पड़ी हुई है। इस्कॉन में कितने फंक्शंस लोग प्राइवेट करते हैं, किसी की एनिवर्सरी है, कोई रिटायर हो रहा है, कोई कुछ, तो लोग वहां पर भागवत गीता एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। कितनी तो हमारे घर में पड़ी है। कोई वहां आते हैं, कहते हैं हमको ये गिफ्ट मिली, हमने क्या करना है, तुम पढ़ना है इसको। कितनी, तीन चार तो ऐसे ऐसी ही मेरे घर में पड़ी हैं जो मैंने कभी खोल के नहीं देखी। क्या ऐसे किताबें डिस्ट्रीब्यूट करके, बेच करके ये दुनिया स्वर्ग बनेगी? क्या ये रद्दी से कुछ कमती ज्यादा है? मंदिरों में भी हमारी किताबें पड़ी हैं, सच बताना। साल में कभी नवरात्रे कुछ आता है तो हम ही इनको झाड़ पोंछ के वापस अंदर रख देते। किसके पास वक्त है? बाबा कहते हैं बच्चे ये गीता वो नहीं है जो तुम सोचते हो कि व्यास ने लिखी। कृष्ण सारथी बन गया अर्जुन का, और कौरव और पांडवों की लड़ाई करा दी, महाभारत हो गई। बाबा कहता है महाभारत के बाद तो सोचो, आपके घरों में लड़ाइयां तो सबके घरों में होती है ना। सोचो खूब लड़ाई हो, एक याद करो कोई लड़ाई घर की, खूब कलेश हुआ हो, बहुत ऊंची ऊंची आवाज में सबने आर्ग्यूमेंट करे, तो उस लड़ाई के कुछ घंटों के बाद में घर के अंदर एक सन्नाटा होता है। शांति नहीं कह सकते उसको, शांति में तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन वहां सन्नाटा होता है। अब वहां कोई किसी को देखना नहीं चाहता। वो कहते तेरा फ्लोर अलग, मेरा फ्लोर अलग। और सच कह रहे हैं आपको, हम देख रहे हैं ऐसे बहुत परिवार हमारे संपर्क में है, उन्होंने बेटों को सब कुछ दिया, फ्लोर अलग अलग, रेंटल इनकम सबकी अपनी अपनी, लेकिन वो कहते हैं मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं दुनिया में हूं ना, ये अलग नहीं हो, एक ही रसोई हो इनकी। लेकिन मुझे पता है अलग तो ये होंगे। कहते हैं ये मुझे मालूम है, जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, ये अलग हो जाए। बाबा हमको यही बाबा कहते हैं बच्चे तुम ममत्व छोड़ दे, जो चीज तुमको प्रैक्टिकल पता है कि होनी ही है, और तुम भक्ति करते हो, हाथ जोड़ते हो, भगवान मेरे घर में एकता बनी रहे, मेरे बेटों में, बहुओं में। अरे मियाँ बीवी निभा जाए बहुत है, ढोल तो इनके भी बजते हैं, नहीं पता क्या हमें? भाई भाई निभाएगा, भाई भाई ने फेरे ले रखे हैं क्या? जिन्होंने ले रखे हैं वो ना निभा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये जो गीता मैं तुमको सुनाने आया हूं ना, ये गीता कौन सी है? बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों की महिमा है। हमने भगवान के लिए गीत गाए, और भगवान
हम बच्चों के लिए गीत गाते। कहता है ना, मीठे मीठे बच्चे। बाबा कहता है आप इस सृष्टि पर मेरी सबसे पहली क्रिएशन। फोटो में कोई बाबा कहता है तुम मेरे बच्चे। तो देखो, भगवान को भी देना आता है, कितना नवाजता है हमको, इतने बड़े बड़े सम्मान हमको देता है, कितनी ऊंची स्मृति हमको देता है। बाबा कहते हैं ये गीता तो मेरे बच्चों की महिमा है, जिन्होंने संगम पर गोवर्धन उठाने का बीड़ा उठाया, जिन्होंने राम सेतु बांधने के लिए बाबा कहता है अपनी पूंछ को आग लगाई। ये ऐसे बच्चों की गीता है, ये उनकी महिमा है। तुमने गीत गाया, मैं गीता गाता हूँ अपने बच्चों के। अब बताओ, वो गीता हमने पढ़ी सुनी, टीवी सीरियल बहुत देखे हमने। हमने कहा कृष्ण भगवान अर्जुन को कितना अच्छा ज्ञान सुनाता है कि हे अर्जुन, सब मरे पड़े, इससे पहले भी तुम्हारे कितने जन्म हो चुके, इसके बाद भी कितने होंगे। ममत्व छोड़ दे, कर्म कर, धर्म युद्ध लड़। बताता है उसको कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, फल तेरे हाथ में नहीं है, कर्म तेरे हाथ में। हम सोचते हैं कितनी अच्छी बातें कृष्ण अर्जुन से कह रहा है, बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाया जा रहा है। ये बाबा कहता है बच्चे, जो हलवे टीवी में बनते हैं ना, कुकिंग शो में, उसकी खुशबू आप घर बैठे नहीं ले सकते हो। ले सकते हो? कोई कुकिंग शो में बना रहा सूजी का हलवा, देखते जाना उसको, लेकिन कभी भी वो खुशबू नहीं ले पाओगे। बाबा कहता है ऐसे तो तुमने जिंदगी निकाल दी गीता सुनते सुनते। हम देखते हैं हमारे पड़ोस में ही कुछ लोग हैं, 80 से ऊपर हो गई उनकी उम्र। जब भी हम वो रास्ते से निकलते हैं, उनके घर में दिन रात भागवत कथाएं चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। हम सोचते हैं ये अकते भी नहीं सारा दिन। इस महाराज की सुनी, फिर उस महाराज की सुनी, फिर उस महाराज की सुनी। एक दिन हम सुबह सुबह निकले तो घर में जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही। और ये साधारण रोना नहीं होता, ये वो रोना होता है जब कोई दुनिया से चला जाए। सुबह सुबह का टाइम था, रोने की आवाजें आ रही थी, हम निकल गए। वापसी में किसी ने बताया कि उनके जवाई की डेथ हो गई। बाबा हमको यही सिखा रहा है। बाबा कहता है देखो, ज्ञान तो दुनिया भक्ति में जो सुनती है ना, वो सोचते हैं ये ज्ञान। कोई भागवत सुन रहा है टीवी पर, कोई रामायण सुन रहा है, कोई भजन सुन रहा है। लेकिन बाबा कहता है जब आपके जीवन में कोई दुर्घटना घटती है, तो बाबा कहता है फिर कहाँ जाता है वो ज्ञान तुम्हारा? वो झरझर आंसू बहते हैं, कोई शक्ति नहीं अंदर तुम्हारे। क्या भक्ति में ये ज्ञान नहीं सुनाते कि मौत तो सबकी होती है? सबको पता है, जब जब हमने मंदिर गए, कहीं गए, वहां सबको पता है कि जो आया है वो जाता जरूर है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, जाने की तैयारी कोई कराता नहीं किसी की। ना जाना पड़े इसके लिए तो तुम भक्तियां करते हो कि हमको दे कोई अंगूठी, दे हमको कोई ऐसी भभूति, दे कोई पंडित, कोई महाराज, कोई तांत्रिक, कि मुझे कुछ ना हो, मुझे रोग ना लगे, मैं बीमार नहीं हूं, मेरी उम्र लंबी हो। बाबा कहता है दुनिया से जाने की तैयारी तुम्हारी कोई नहीं कराता। हाँ, यहाँ सड़ सड़ के मरने की तैयारी दुनिया कराती है कि सड़ते रहना, लेकिन उम्र तुम्हारी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, सड़ते रहना, चिंताओं में सड़ना, भूलना, मरना। लेकिन बाबा कहता है तुम वैरागी फिर भी नहीं बनते। थक हार कर बाबा कहता है जब पानी सर के ऊपर जाता है, तब कहते हो भगवान हमको मोक्ष दे दे। पहले नहीं कहते हो। जब सुख के दिन देखते हो ना दुनिया, हंसते खाते, शॉपिंगे करते, रिश्तेदारी मिलते मिलाते, तब नहीं कहते हो मोक्ष दे दे, तब नहीं चाहिए। बाबा कहता है देखो ये आंख के अंधे हैं। तैयारी करने के लिए भी शक्ति चाहिए, तैयारी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। एक पागल को बोलो आप कि पैकिंग कर ले, 15 दिन के लिए बाहर जाना है, देखो पागल क्या क्या रखेगा सामान।
पागल क्या तैयारी करे? आप उम्मीद कर सकते हो एक पागल से कि पागल जो है ये अपनी टिकट्स उठाएगा ठीक से? कर सकते हो उम्मीद? फोन संभाल के, कैश संभाल के ले चलेगा, कपड़े ध्यान से ले चलेगा, क्या क्या चाहिए वहां पर, या अपने सूटकेस का ध्यान रखेगा एक पागल? आप कर सकते हो उम्मीद एक पागल से? नहीं कर सकते, क्योंकि पागल है। पागल को यही नहीं पता कि सुबह हो गई, फ्लाइट कब पकड़नी है, रात को, सुबह, शाम, उसके लिए तो पागल है ना। तो इसलिए बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया से जाने की तैयारी करनी, क्या बोले, चाहिए या पड़ेगी, क्या बोले, दुनिया से तो हम सबको जाना ही पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा। और मरते की तैयारी तो पीछे रिश्तेदार आके खड़े हो ही जाते हैं, रोने वाले आके रो लेते हैं, जिन्हें कंधा देना है वो कंधा दे देते हैं, जिन्हें शमशान तक जाना है वो शमशान तक जाते हैं, जिन्हें अस्थियां परवाह करनी है वो अस्थि परवाह तक जाते हैं। मरते की तो ये तैयारियां दुनिया कर देती है, मुर्दे को नहलाने तो बहुत पहुंच जाते हैं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, मैं मुर्दों से बात नहीं करता। जो बाबा कहते हैं अकड़े हुए हैं वो मुर्दे हैं। भगवान सामने खड़ा है, लेकिन बाबा कहता है इनकी गर्दनें देखो अकड़ी पड़ी। तो मेरे जैसा तो कोई बिजी आदमी ही नहीं है, मुझे तो कितने काम करने होते हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, नौकरी है, अकड़े पड़े। बाबा कहते हैं ये मुर्दे हैं, इनको अभी मृत्यु दिखती नहीं हैगी, इनको तो अभी बड़े बड़े सपने दिखते हैं, क्योंकि रात है ना अभी, ये सोए पड़े हैं। अभी इन्हें घर बनाने हैं, तंबू गाड़ने हैं, अभी इनके तो तंबू गाड़ने का टाइम है। बाबा कहता है मैं कह रहा हूँ अभी घर जाना, तो ये कहते हैं नहीं हमें चद्दर मत उगाड़, हमारी सोने दे अभी, अभी मेरी उम्र ही कितनी है, अभी तो मैंने देखा नहीं कुछ भी। भगवान कहता है बच्चे अब रात बीत गई, उठ जाग मुसाफिर, भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत। बाबा कहते हैं ये सोना जागना क्या है, समझो इसको। यूं तो तुम रात को सभी सोते हो, सुबह सभी उठ जाते हो, इस सोने जागने की बात नहीं कर रहा वो तो जानवर भी करता है, जानवर भी सो जाता है, जानवर भी जाग जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सोए, खूब सोए, बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद सोए, बाबा कहता है तुम सिर्फ खाना और सोना। बाबा कहता है पूरे 2 युग बीत गए, सोए पड़ी है दुनिया, वो ये सोचती है कि अभी तो कलयुग ही चल रहा है, बढ़ ही रहा है, दुख बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, कलेश बढ़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी बढ़ रही है, वकील बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, घरों में कलेश का अनुपात बढ़ रहा है, बंटवारे रोज होते जा रहे हैं, बेटियों को भी हिस्सा देना पड़ रहा है, लेकिन सुखी फिर भी कोई नहीं। हाय री माया। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया कच्चा चावेगी, कच्चा चावेगी। बाबा कहता है अगर तुम अभी भी नहीं जागे तो। बाबा कहते हैं तुम्हारा जागना क्या है, हाँ जागना क्या है हम सुन रहे थे एक बहुत अच्छी जगह, वो जागना क्या है, बाबा जो यहाँ करने आया है वो क्या करने आया है? बताते थे एक सिंगनी थी, प्रेग्नेंट थी, और किसी भी टाइम वो डिलीवरी पॉसिबल थी। तो दिखाया एक बार वो बहुत ऊंचा पहाड़ है उसको क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करते करते क्या हुआ, उसका पैर फिसला और सिंगनी जो थी वो नीचे खाई में आके गिरी, इसी बीच में उसका बच्चा हो गया। और जो छोटा सा बच्चा था उसका सिंग, शेरनी का बच्चा तो शेर ही होगा, तो वो तो खुद खत्म हो गई, लेकिन जो उसका छोटा सा बच्चा था वो नीचे खाई की तरफ भेड़े रहती थी, भेड़े, तो भेड़ों में जाके वो बच्चा मिल गया।
तो भेड़ों के साथ वो पला बड़ा, जैसे भेड़ें साथ साथ भागती थी वो भी साथ साथ चलने लगा, जैसे भेड़ें मिमियाती थी मह मह ऐसे ऐसे वो भी बोलने लगा। तो करते करते कई समा बीत गया, वो भेड़ जैसा ही हो गया। भेड़ों के संग रहना, उनके साथ आना जाना, खाना सोना सब। बहुत समय बीता। एक बार अचानक एक शेर ने उन भेड़ों के ऊपर हमला कर दिया। अब जब हमला उन भेड़ों के ऊपर हुआ तो वो सारी भेड़ें भागे जान बचाने के लिए। तो शेर ने देखा कि भेड़ों के बीच में एक सिंह भी है, ये भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा। उसको बड़ी हैरानी हुई कि है तो ये शेर का बच्चा, लेकिन ये भेड़ों के बीच में कैसे भाग रहा है, वो भी डर से कि मारा जाऊंगा, ये शेर का बच्चा। तो उसने सोचा कि ये इसको हुआ क्या। तो जतन करके वो उस लपका उस बच्चे के ऊपर, वो बच्चे को मुंह में दबोच कर वो एक नदी के किनारे ले गया। अब जब नदी के किनारे उस बच्चे को लेके गया तो पानी में उसने खुद भी झांका और उस बच्चे का भी फेस नदी की तरफ किया। तो बच्चे ने देखा पानी में अपनी परछाई को और देखने लगा कि जिससे मैं डर के भाग रहा था, मैं तो बिल्कुल इसके जैसा हूं। जब नदी में उसने अपनी परछाई, अपना चेहरा देखा, तो कहते हैं देखते ही वो जो बच्चा मिमियाता था ना, वो सिंह की दहाड़ करने लग गया। इसको कहा हमने जागना। बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी भेड़ों के झुंड में पड़े। भेड़ चाल कहते हैं ना दुनिया। एक ने भक्ति शुरू की, घर में सब पीछे लग गए। कोई ये व्रत कर रहा है, कोई वो माला कर रहा है, कोई उस तीर्थ भाग रहा है, कोई इस स्नान करने को जा रहा है। हम भी भेड़ों के बीच में रहते रहते भेड़ बन गए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे अब मैं तुमको तुम्हारा सत्य स्वरूप दिखाता हूँ कि देखो तुम आत्मा बाप समान हो, शरीर नहीं हो। ये है जागृत। बाबा कहते हैं मैं बार बार तुमको जगाता हूँ, और बाबा कहता है तुम बार बार सो जाते हो। फिर से बाबा कहता है देह भान में चले जाते हो, फिर से भेड़ बन जाते हो। अब मजे की बात है, देखो बाबा तो सबको सत्य ज्ञान सुना रहा है, लेकिन ऐसे भी कुछ सिंह के बच्चे होंगे उस भेड़ों के झुंड में, जो शायद सिंह अगर नदी तक उठा के ले जाए तो आगे वो आंखें खोले ही ना, आंखें बंद करके ही बैठे रहे कि भी हमें तो देखना ही नहीं नदी में हमें क्या दिखाना चाहता है, हम नहीं खोलेंगे आंख। बाबा कहते हैं देखो भक्ति का नशा कितना गहरा है। वो आ भी जाते हैं किनारे तक, खींच खींच के बाबा कहता है मैं तुमको यहाँ तक ले भी आता हूँ कि बच्चे बाप को पहचान, अपने आप को पहचान, देख हम दोनों एक जैसे हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम फिर भी क्या करते हो, जिद करके बाबा कहता है ये आंख खोलते ही नहीं हो। कहते हमको ये ज्ञान नहीं सुनना इनका, ये तो कहते हैं शिव शंकर एक ही है। फोटो में कोई तो कोई में भी कोई, बाबा कहता है नर्क को छोड़ने की तैयारी करेंगे, बाकी तो सबके दिल में रचा ही बसा ही नर्क है। सच कहना, आंख में आंसू आते हैं ना हमारे, किसके लिए आते हैं? किसके लिए आते हैं? देहधारियों के लिए आते हैं, धन के लिए आते हैं, कोई दुनिया से चला जाता है उसके लिए आते हैं, कोई हर्ट करता है तब आते हैं। क्या भगवान के लिए आंसू आया कभी हमें कि हाय मेरे लिए आया बेचारा? मुझे रोज समझाता है 1 घंटा बिठा के, मुझे रोज कहता है 4 बजे उठ, जो तूने ये भेड़पन अपने अंदर डाला है ना इसको मैं अभी निकालता हूँ, तू मेहनत कर मेरे साथ। आता है कभी आंसू भगवान के लिए कि मेरे लिए कितनी मेहनत करने आया है? और मैं कह रहा हूँ मैं बूढ़ा हो गया ना, 60 साल का हो गया, अब थोड़ी 4 बजे उठ सकता। अच्छे अच्छे बाबा कहता है बच्चे जब टाइम आता है ना, तो अच्छे अच्छे बाबा कहता है फिर समय कराता है।
तबीयत खराब होती, कहती सारी रात सोए नहीं। अब क्या हुआ? कह देते तबीयत को कि मेरे सोने का टाइम है अभी। कोई चिंता सताती है, सारी रात नींद नहीं आती। बाबा कहते हैं चिंताएं तुम्हें जगाएं तो तुम जागो, मोह तुम्हें रुलाए तो तुम जागो। लेकिन अगर बाप तुम्हारे आंसू पूछे, तुमको मुरली सुनाए, तुमको योग सिखाए, तब तुम कहो हमें नींद आ रही है, हम बूढ़े, हम बीमार। ये शैतान बोलता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये शैतान बोलता है। ये मन का वो काला घोड़ा है जो खुले ही पड़े, सफेद घोड़े तो बंद हैं। नहीं तो भगवान बोले, पंडित अगर हमें बोल जाए ना, करके देखना, अगर पंडित कभी बोल जाए ना कि बहन जी 11 दिन 4 बजे उठना, पीपल के पेड़ पे जाके ये दिया चलाना और ये मंत्र पढ़ लेना, तो जो काम है वो बन जाएगा। पंडित को बकायदा बताएंगे पंडित जी 11 दिन पूरे हो गए, अब क्या करना है। बीच में एक आधा दिन छूटेगा, फिर पंडित के पास जाएंगे, पंडित जी बीच में एक दिन छूट गया, बताओ अब क्या करूं। लेकिन भगवान रोज कहता है बच्चे जब तक बैठा है सुबह उठ के ये दिया जला ले, बिन बाती बिन तेल, कोई खर्चा नहीं लगेगा। बाबा कहता है फिर तुम कहते हो नहीं हमारी तो नींद नहीं खुलती ना, हम तो रात को खाना भी लेट खाते हैं, घर के भी लेट आते हैं, बच्चे ही लेट सोते हैं, टीवी चलता है रात को 12-1 बजे तक, तो कैसे 4 बजे। बाबा कहता है डूब मरो। और बाबा कहता है डूब भी क्या मरो, माया बाबा कहता है तुमको डुबो डुबो के मार तो रही है। तिनके का सहारा बनकर भगवान आया है। बाबा कहते हैं बच्चे डूबते को तो तिनके का सहारा है ना, इसलिए भगवान गुप्त है। गुप्त है, सोचो अगर भगवान कोई आपके और हमारे जैसे देहधारी होता ना, रावण की नगरी में राम गया, भेष बदल के गया, कभी प्रश्न नहीं आया मन में कि डरपोक है क्या ये, जो रावण की नगरी में साधारण सा सन्यासी बनकर गया। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी इस पतित दुनिया में भेष बदलना पड़ता है, पहचानते हो मुझे। ब्रह्मा के तन में बैठकर बाबा कहता है बच्चे मैं ये ज्ञान सुनाता हूँ, जैसे वहां तुमने कहा कि कृष्ण अर्जुन के रथ पे चढ़ के ज्ञान सुनाता है। तो रथ बाबा कहता है कोई घोड़े गाड़ी की बात नहीं की है, ये तो बाबा कहता है घोड़े ही हैं तुम्हारे कर्मेंद्रियां, 5 है ना। बाबा कहता है वहां 5 घोड़े दिखा दिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये श्रीमत की लगाम। बाबा कहता है तुम अर्जुन हो, और बाबा कहता है बाप की याद, बाप की शक्तियां, ये बाबा कहता है तुम्हारा सारथी बनती है। नहीं तो महाभारत तो हम सभी लड़ रहे हैं अपने अपने जीवन में, हम कहते ही हैं कि जिंदगी तो एक संघर्ष ही है, बस बस रात को 5-7 घंटे सो लेते हैं ना तो थोड़ा सा सुख है, नहीं तो सारा दिन तो कभी इसका फोन फिर उसका फोन, फिर यहाँ भाग फिर वहां भाग, करते करते आत्मा थक गई, अक गई। कहीं 4 दिन जाते हैं छुट्टी मनाने, मौज लेने, जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं कहते हैं हाय फिर से वही सब करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी वो वक्त आ चुका कि विशेष आत्मा बनकर विशेष कर्म करने का बाबा कहता है समय है। अर्थियों को फूलों से सजाने से बात नहीं बनने वाली। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तो जिंदा बैठे हो, एक एक बाबा कहता है गुण के फूलों से, बाबा कहता है आत्मा को महकाओ। जिनमें गुण होते हैं उन्हीं के गुणगान होते हैं। जाते हो ना लोगों को कहने आओ हमारे घर कीर्तन है, किसका कीर्तन है, कहते हैं माता रानी का कीर्तन। माता रानी ने कौन सी कीर्ति करी, कौन सा कर्म किया जो हम माँ का कीर्तन कर रहे हैं।
हमने माँ कहा है इसको। अगर वो मेरी माँ है तो क्या मैं उसका बच्चा नहीं? वो तो शेर पे सवार है, अष्ट शक्तिधारी है उसके पास। मेरे पास क्या है? आंख में आंसू, झोली खाली। जिंदगियां बीत गई ये करते करते। हम तब भी ऐसे थे, अब भी ऐसे। हमने माँ से कुछ लिया ही नहीं। हमने माँ के आगे घंटियां बजाई और कहा मेरे घर में सुख शांति देना। वो कहती है देना नहीं लेना, लेने का तरीका सीखो। मांगने से नहीं मिलता, भगवान के बच्चे मांगते हो नहीं सकते। तो कीर्तियां करना, गुणगान करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये भक्ति का पार्ट है। ज्ञान में बाबा कहता है अगर मेरा गुणगान करते हो ना तो मेरे समान बन के दिखाओ। बाबा कहता है बच्चे अगर मेरा गुणगान करते हो तो गुणवान बनकर दिखाओ, बाप समान बनकर दिखाओ। तुम ही जगदम्बा हो, तुम ही सरस्वती हो, तुम ही महालक्ष्मी हो, तुम ही महादानी हो। तुम ही हो बाबू कहता है। और कहाँ से लेकर आऊंगा देवी देवता? कोई सीन थोड़ी है देवी देवताओं की कि आसमान से आके गिरेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, ये वो पढ़ाई है जिसको पढ़कर बाबा कहता है आत्मा देव तुल्य ऊंच कोटि की बनती है। तो बाबा कहता है अभी मांगना मत। भक्ति का संस्कार है मांगना, भक्ति का संस्कार है पाठ पूजा करना। बाबा कहता है तुम पूजनीय कब बनोगे, पूज्य कब बनोगे? तो दूसरों की पूजा करती रहे। बाबा कहते अब अपना समय आया। दुनिया में लोग कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, तो बाबा देखो हम सबके लिए टाइम लेकर आया, हम सबका भाग्य बनाने, तकदीर बनाने। लेकिन बाबा कहता है होंगे कोटों में कोई जो ज्ञान को न केवल सुनेंगे, सुनकर बाबा कहता है बच्चे अपने जीवन में ज्ञान को ढालेंगे। रतन होते हैं ना, है ना, हम जाते हैं ज्वेलर्स के पास जाते हैं तो पंडित बताता है कि देखो आप ये वाला स्टोन पहनो, इस उंगली में पहनो, बताता है। बाबा कहते हैं बच्चे वो तो पत्थर है, पत्थर भी काम करते हैं अगर भावना सच्ची हो। दुनिया पहनती है पत्थरों को, लेकिन बाबा कहता है ये पत्थर यादगार किसकी है? किसकी यादगार? बाबा कहते हैं बच्चे ये यादगार है आप आत्माओं की विशेषताओं की, आपके गुणों की, आपकी शक्तियों की। तो बाबा कहता है आप चैतन्य शक्ति हैं। अष्ट, बाबा कहता है अष्ट रत्न कौन है? बाबा कहता है अष्ट रत्न वो है जिनमें आदि देवताओं के सारे गुण होंगे। बाकी तो 10 उंगलियां हैं, कितनी अंगूठियां पहन लोगे, ना मौत को रोक सकोगे, ना किसी प्यारे को दुनिया से जाने से रोक सकोगे, ना होनी को टाल सकोगे। नहीं तो बाबा कहता अगर ये अंगूठियां पहनने से जीवन में कष्ट रोग आता ही नहीं तो फिर स्टोन तो सभी खरीद लेते, क्या बड़ी बात है। 50-50 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं लोहे की, स्टोन खरीदनी क्या बड़ी बात। लेकिन सबको मिलते हैं, पूछना पड़ता है हालचाल ठीक है, तबीयत ठीक है। दवाइयां भी खाते हैं ना, तो बाबा ने तो बोला है, बाबा कहते हैं देखो दवाइयां भी कैसी खाते हो, कोई पीली, कोई लाल, कोई गुलाबी, कोई नीली, कैसे कैसे कैप्सूल गोलियां होती। तो कलर्स का इफेक्ट है हमारे बॉडी में भी और हमारे माइंड में। खाते हम हरी सब्जियां हैं, खून हमारा लाल बनता है। क्यों? चाहे कोई नॉनवेज भी खाता है ना तो भी उसका भी खून लाल ही बनता है। तो बाबा यहाँ अपने को समझा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे एक एक शक्ति ये रतन के समान है। तो रतन जब होता है ना तो ऐसा नहीं होता कि कहीं से मैं 5 रत्ती 6 रत्ती उठा के ले आऊं, नहीं, उसको एक अंगूठी में पहना जाता है। वो बताता है कि इसको सोने की अंगूठी में पहनोगे या चांदी में पहनोगे या तांबे में पहनोगे या लोहे में पहनोगे।
है ना, उसके पीछे भी एक अपना एक अलग ही साइंस है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको ये रतन शक्तियों के गुणों के पहनने हैं, माना धारण कर। तो अंगूठी बनवाते हैं ना, पहले साइज देकर आते, ना टाइट हो ना लूज हो, बिल्कुल फिट होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो शक्तियां हैं, सोमान है, ये गुण है, बाबा कहते हैं इनको पहनेगा कौन? तुम्हारा बाप। दुखी तुम हो, परेशान तुम हो, दुख धाम से तुमको निकलना है, भव से तुमको पार होना है। तो बाबा कहते हैं इन शक्तियों को धारण करो। सबसे पहली शक्ति, बाबा कहता है बच्चे पावर टू लेट गो। माँ है ना, देखो माँ शेर पर बैठी है और एक हाथ माँ का ऐसा है, क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है? ट्रैफिक भी रोक रही है, मन के विचारों को, ट्रैफिक रोक, ब्लेसिंग दे रही है सबको एक जैसी, सबका भला हो, संकल्प की शक्ति, यही है ना। बाबा कहता है पावर टू विड्रॉ, कि भैया मैंने तो हाथ ऊपर खड़े कर, करते हो ना, इस देखो इस एक शक्ति में कितना निकल कर आता है। जब हम किसी बात से हटना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, भाई मैंने तो हाथ खड़े कर लिए, इस झगड़े से, इस कलेश से, इस मारा मारी से मैंने तो हाथ खड़े कर लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे सबसे पहली शक्ति क्या है? लेट गो। कोई रस्सी खींच रहा है, खींचातानी कर रहा है, ऐसे बोला वैसे बोला, ये किया वो किया, बाबा कहता है आप छोड़ दो रस्सी। अब अब क्या हुआ? जैसे ही मैंने वो बात छोड़ी, वो रस्सी छोड़ी, सबसे पहले मैंने अपनी शक्ति को बचा लिया। नहीं तो रस्सी खींचने में तो कितनी मेहनत लगती है। सारा दिन हम यही तो कर रहे हैं, लोगों के साथ बैठ के रस्सी खींच रहे हैं। कह रहे मैं ठीक हूं ना, देखो वो गलत है, मेरी तो सोच ऐसी थी, मेरी भावना है, सारा दिन खींचातानी चल रही। तो सबसे पहले हमने क्या किया? पावर टू लेट गो। तो सबसे पहले मैंने अपनी शक्ति बचा ली, जो व्यर्थ भागती, दूसरों को बदलने में, दूसरों की गलतियां निकालने में, दूसरों का अपमान करने में। ये मेरी शक्ति अननेसेसरी खर्च हो रही है, जैसे नोट खर्च करते हो बिना मतलब, तो रोक लेते हो ना, रोक लेते हो, कहते ये पैसा वेस्ट जा रहा है, अखबार कोई पढ़ता नहीं, क्यों खरीदनी, बंद करो अखबार। करते नहीं करते हम, जो हमारा वेस्ट पैसा कहीं जाता है हम उसको रोक लेते हैं, वो बचत भी मेरी कमाई बच जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो तुम सारा दिन सोचते हो, संकल्प चलाते हो ना, बाबा कहता है ये कितनी बड़ी पावर है, तुम्हें पता भी नहीं है। तो सबसे पहली पावर कौन सी है हमारी? लेट गो। जब मैंने बात को छोड़ दिया तो मेरी कितनी सारी शक्ति बच गई। अब ये शक्ति काम आएगी, जो पैसा मैंने बचा लिया अब ये कहीं और खर्च कर सकती हूँ ना, कहीं और खर्च करेंगे इसको, है ना। आप देखो, दो लोग घर से जाते हैं अलग अलग गाड़ी लेके, तो सरकार ने क्या किया? ऑड इवन चला दिया। तो लोगों ने क्या किया आपस में, कि भी आज आपकी गाड़ी पे सब इकट्ठे चलेंगे, आज इसकी गाड़ी में इकट्ठे चलेंगे। फ्यूल भी बचा, पोल्यूशन भी कम हुआ, हुआ ना, और लोगों का टाइम भी बच गया। नहीं तो जाम में कितने फंसते हैं, एक एक आदमी एक एक गाड़ी लेके निकलता है। बाबा कहते हैं कि आप में ये सेंस नहीं है, अपने अपने अहंकार की गाड़ियां लेके दौड़ा रहे हो कि मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही ठीक हूँ, मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा घर है, मैं बड़ा हूँ। लेट गो बाबा कहते, तब तो तुम शेर पे चढ़ोगे, ऐसे शेर थोड़ी चढ़ने देगा तुम्हें अपने ऊपर। कहते हो ना माँ को, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, आई कभी? किसी ने देखी शेर पे बैठी हुई? किसने शेर पे बिठाया है इसको? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे ये शेर कौन सा है? कौन सा शेर है? संकल्प की शक्ति, कि मैं आत्मा हूँ, ये सिंहासन है माँ का, ये आसन है शेर उसका, कि मैं आत्मा, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, सिंहासन बोलते हो ना, करते हो ना पाठ पूजा, तो क्या कहते हैं? आसन पे बैठ के पूजा करूंगा। तो बाबा कहता है बच्चे जब तू आत्मा है तो तू सिंहासन पर बैठती है, क्योंकि तू राजा है। तो
तुम बैठो ना, बाबा कहता है शेर पर, बैठ के दिखाओ इस आसन पर। लेकिन माया, बाबा कहता है, तुम्हें बार बार धक्के मारती है कि उठ यहाँ से, उठ। तू आत्मा थोड़ी है, तू तो मम्मी है। तू आत्मा थोड़ी है, तू तो भाई है, बहन है, चाचा है, मामा है, फूफा है। उठ यहाँ से, कितने काम करने। ये ज्ञान किस काम का, ये तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं। हम कहते हैं ज्ञान माना जो मन को सुख दे, कि लंबी उम्र हो, खूब धूतो नाव पूतो। ये कैसा ज्ञान है, ये रोज कह रहे हैं कि विनाश सामने खड़ा है, मौत सर पे नाच रही है, तांडव हो रहा है। शिव तांडव तो सुना ना। दुनिया महामृत्युंजय जाप करती है मौत के भय से छूटने के लिए। बाबा कहता है, ना तो तुम मौत से छूटते हो, ना मौत के भय से छूटते हो। जब तक, बाबा कहता है बच्चे, आत्मा स्वयं अपनी अमरता का अनुभव ना करे, तब तक बाबा कहता है बच्चे, तुमको मौत के भय से, मृत्यु से कोई छुड़ा नहीं सकता। काल का पंजा कहते हो ना, काल का पंजा बाबा कहता है किसको खाएगा? आत्मा को। आत्मा, बाबा कहता है, कोई मिठाई है क्या जो काल का पंजा आएगा और इसको खा जाएगा? नहीं, बाबा कहता, काल तो, बाबा कहता है बच्चे, कुछ होता ही नहीं। समय को काल कहते हो, और समय तो घूमता जाता है। आत्मा, बाबा कहता है, अविनाशी होती है। जितना आप ज्ञान को सुनोगे, अमृत वेला, बार बार बाबा कहता है बच्चे, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी। माँ के पास इतनी तो संकल्प की शक्ति होगी, तभी हमने उसको जगदम्बा कहा, शक्ति स्वरूपा कहा। इसने पुरुषार्थ तो किया ही होगा संगम पर। ऐसे थोड़ी कुंवारी माँ बन गई, ऐसे थोड़ी कुंवारी माँ बलि लिए इसने कहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, माँ के मंदिर में बलि चढ़ाते हो। बलि चढ़ाना माना, ये मेरी ईगो, ये मेरी मैं। बकरों को छोड़ो अभी, बकरों बेचारों ने क्या अपराध कर दिया? बाबा कहते हैं बच्चे, जो तेरे में मैं है, ये देह की, देहधारियों से मोह, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा मेरा दुख, मेरा सुख, मेरी बीमारी, ये सब बाबा कहता है तेरी मैं है। तन छूटा, सब छूटा। बाबा कहते हैं बस इस अमरता को अनुभव करो, ज्ञान का मक्खन खाते चलो, खिलाते चलो। कहते हो ना, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो प्रेम की गंगा हलवा पूरी बांटने से तो नहीं बनने वाली। वहां तो प्रसाद के पीछे लोग लड़ भी पड़ते हैं, लड़ाइयां ही हो जाती हैं। बाबा कहते हैं, मैं कौन सी प्रेम की गंगा की बात करता हूँ कि आप आत्मा, और बाबा कहता है दूसरे जो चाहे मेरे परिवार में है, घर में है, बच्चे हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार, सबको बाबा कहता है बच्चे, रूहानियत की नजर से देखना, ये है प्रेम की गंगा बहा। ना तो कोई मेरा है और ना ही कोई पराया है। सब एक ही घर से आए हैं, और सबको इस ड्रामा में अपना अपना खूबसूरत पार्ट खेलते हुए वापस उस एक घर में ही जाना है। तो किससे लड़े, किसके साथ प्रीत प्यार करें, क्योंकि सबको अकेले ही आना था यहाँ, और सबको यहाँ से अकेले ही जाना होगा। तो मोह की ये रस्सियां, ये सूक्ष्म रस्सियां खोलने की ताकत भगवान हमको देता है। बाकी दुनिया में कितना भी गंगा जल पीते जाना, कितनी भी मालाएं तुलसी की डालते जाना, कितने गीता के 18 अध्याय सुनते चले जाना, बाबा कहते हैं बच्चे, ना तो तुझे मुक्ति मिलने वाली है, ना ही जीवन मुक्ति मिलने वाली है। जो मिलेगा, बाबा कहता है अभी मिलेगा, जीते जी मिलेगा। मरने के बाद बाबा कहता है देयर इज नो हेवन, देयर इज नो हेल। जो कुछ है, बाबा कहता है अभी है। तो हम भी वो सयाने समझू बच्चे बने, जो ज्ञान को सिर्फ सुने नहीं, कान रस मानकर कि मुरली सुननी अच्छी लग रही है, लेकिन कोई नहीं जानता कि शायद ये आखिरी मुरली तो नहीं हमारे में से किसी की, कोई नहीं जानता, क्योंकि देखा नहीं है किसी ने समय कि किसके पास क्या बचा है। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी बाबा ये पुरुषार्थ कराता है, और हर मुरली आखिरी मुरली मेरी। ये भगवान का वो वरदान है मेरे लिए, जो मुझे कोटों में कोई बनकर सुनने को मिला। तो वरदान तो संभाले जाते हैं, वरदान तो उपजाए जाते हैं। तो भगवान की श्रीमत है, ये सर माथे रखना।
ये इसलिए नहीं है कि झाड़ के निकल लें यहाँ से। तो जितना हम इन गुणों को जीवन में धारण करेंगे, जितना हम उस परमपिता परमात्मा को प्यार से, मजबूरी से नहीं, प्यार से करना, जो प्यारा होता है उसकी याद अपने आप आती है, कोई नोटबुक नहीं बनानी पड़ती। दुनिया में सब छूटने वाला है। बाबा कहते हैं बच्चे बस एक बाप को याद करो, अंतमति सुगति। ओम शांति।